राधे हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इस वीडियो में महाशिवरात्रि पर पूजा विधि बहुत ही सरल रूप में शेयर करूंगी। आज हम पार्थिव शिवलिंग बनाना मैं आपके साथ बताऊंगी। सबसे पहले हमने मिट्टी ली है। मैंने चिकनी मिट्टी का प्रयोग किया है। आप गमले की या कोई और मिट्टी भी ले सकते हैं। मैंने मिट्टी को पहले भिगो लिया था, जिससे मिट्टी है वो अच्छी तरह से सही भीग जाए, तो हम आसानी से उस पार्थिव शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं। उससे हम पहले जलधारी बनाएंगे। आप इसमें इस तरह का ध्यान ना दें कि आपसे सही बनी, आप अपनी मन की भावना है वो सही रखें, उससे हमारी सारी चीज़ें अपने आप सही हो जाएगी। मिट्टी को भिगोते समय आप गंगा जल का प्रयोग जरूर कर लें, क्यों जिससे मिट्टी शुद्ध हो जाए। वैसे आप मिट्टी ना साफ ही लेना, जिसमें कंकड़ वगैरह ना हो। आप शिवलिंग की शेप की कैसी भी दे सकते हो, आपकी इच्छा है। जैसे बड़ा देने चाहिए, बड़ा शेप रखना चाहते हो तो बड़ी रख लो, छोटी रखने चाहते हो तो छोटी रख लो। मैंने शिवलिंग की स्थापना कर दी है इसके ऊपर, और उस पर शेषनाग भी विराजमान कर दिए उस शिवलिंग पे। आप अपने अनुसार कर सकते हो। इसमें कुछ लोग हैं जो पूरे शिव परिवार की स्थापना करते हैं। गणेश जी अलग मनाते हैं, शिव जी की अलग प्रतिमा बनाते हैं, पर मैंने यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग की स्थापना की है सिर्फ। हमने शिवलिंग बना लिया है। अब हम उसको एक साफ थाली में स्थापित करेंगे। स्थापित करने से पहले हम बेलपत्र रखेंगे, उसके ऊपर शिवलिंग की स्थापना करेंगे। आप बेलपत्र रखते हैं तो उससे पहले इस बात को जरूर देख लें कि बेलपत्र कहीं से खंडित तो नहीं हुआ है। आप बेलपत्र के ऊपर शिवलिंग स्थापित करने के बाद अगर आप उसी समय पूजा न कर रहे हो तो उस पर अक्षत जरूर चढ़ा के रखें। आप जैसे पूजा की तैयारी कर रहे हो, कुछ समय लगेगा आपको, तो आप अक्षत चढ़ा दें, क्योंकि अक्षत चढ़ाने से हमारा फ़ायदा ये होगा कि जब हम शिवलिंग की स्थापना करते हैं ना, उस समय सारे देवी देवता वहीं मौजूद होते हैं और वो शिव की पूजा के लिए तैयार होते हैं। तो वो पूजा करें उससे पहले हम अक्षत चढ़ा दें तो हमें पूरा पुण्य प्राप्त होता है, नहीं तो हमें पूरा पुण्य प्राप्त नहीं होता है। फिर हम घी का दीपक जला देंगे। आपके पास धूप हो तो वो भी लगा दें, और बेलपत्र है उस पे हम चंदन और शहद लगाकर शिवलिंग को अर्पित करेंगे। और फिर पंचामृत से हम शिवलिंग को स्नान कराएंगे। फिर हम शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाएंगे। पंचामृत में दूध, दही, गंगा जल, शहद, चीनी, इन 5 तत्वों से हमने पंचामृत बनाया है। इसमें तुलसी दल नहीं डाला जाता, क्योंकि शिवलिंग पर तुलसी दल डालना वर्जित है। कोई भी काम करें हम शिव से संबंधित, तो हम उस पर तुलसी का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये सही नहीं होता है। अब हम उस पर वस्त्र के रूप में जनेऊ धारण करवाएंगे शिवलिंग को, पार्थिव शिवलिंग को। उस पर हम कुछ, आप हमारे पास जितनी भी सामग्री, आपके पास जितनी भी सामग्री हैं, जैसे लौंग, इलायची, काली मिर्च, हल्दी, जितने भी सामान है आपके पास, उससे हम पूजा कर सकते हैं। फूल चढ़ाएंगे, और मौली और रोली दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। मौली और रोली दोनों का प्रयोग इसलिए करेंगे क्योंकि शिव के विवाह का समय होता है, शिव पार्वती के मिलन का समय है, विवाह का समय है, तो हम उसमें रोली और मौली का प्रयोग करेंगे। फूल चढ़ाएंगे, फल चढ़ाएंगे, और मेरे पास एक रुद्राक्ष की माला थी तो मैंने वो भी रख दिया है। आपके पास हो तो रख दो, ना हो तो कोई बात नहीं, ना रखना। हल्दी चढ़ा देंगे, हल्दी से तिलक कर देंगे। हल्दी चढ़ाना शुभ माना जाता है। और गाजर भी चढ़ाइए। और ये भी कहा जाता है कि शिवलिंग पर शिवरात्रि पर जब गाजर चढ़ जाती है ना, तो उसके बाद हम खाते नहीं हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा ही माना जाता है कि शिवरात्रि पर गाजर चढ़ाने के बाद हम उसको खाना सही नहीं मानते हैं। हमने रोली और मौली से उनका अभिषेक कर दिया है, फूल भी चढ़ा दिए हमने।
और फिर हम जल चढ़ाएंगे जलधारा पे शिवलिंग पर। और आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। आप अपनी श्रद्धा अनुसार दक्षिणा भी रख दें। और आप धतूरे के फूल और आक के फूल, धतूरा कुछ भी चढ़ा सकते हैं। मैंने वीडियो पहले बनाई थी तो वो चीज़ें मेरे पास उपलब्ध नहीं थी। और अब ये पूजा करने के बाद हम शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग है उसका विसर्जन करेंगे। जो सामान हमें मंदिर में दे सकते हैं वो निकाल लें। और बहुत ही आराम से हमने एक पात्र में जल ले लिया और पार्थिव शिवलिंग को उस जल में विसर्जित कर दिया। ये विसर्जित किया हुआ पानी हम किसी पौधे में डाल देंगे। ध्यान रहे तुलसी में नहीं डालना है, क्योंकि तुलसी में डालना सही नहीं होता। शिवलिंग का पानी हम तुलसी में नहीं डाल सकते हैं। भक्तों, मैंने ये वीडियो आपकी सेवा में पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से बनाया है। अगर इससे आपकी पूजा में थोड़ी भी मदद हुई हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि और लोग भी भगवान शिव की कृपा पा सके। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे भी मैं ऐसी धार्मिक वीडियो लाती रहूँगी। आपका एक सब्सक्राइब मुझे प्रेरित करता है। बोलो हर हर महादेव।